नमस्कार बच्चों, आप आशा है आप लोगों ने पिछले प्रश्न को समझकर अपनी बुक में उतार ले कॉपी में उतार लिया होगा। हमें अभी तक किसी बच्चे ने अपने नोट्स कॉपी नहीं दिखाई है। नोट्स कॉपी की फ़ोटो खींच के आप हमारे मैसेज पे डालिए, ठीक है। हाँ, देखिए अब हम आपको दक्षता अभ्यास 1A जितने भी पीछे प्रश्न किए गए हैं उनकी समरी, सबसे मिलते जुलते सवाल यहाँ पर हैं। हर क्वेश्चन को हम आपको समझा रहे हैं, ऐसे ही नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से हर क्वेश्चन को देखिए बेटा। जैसे लिखा सरल कीजिए, यहाँ कितने पद हैं? 3 पद हैं। 3 पद को एक साथ सरल करना थोड़ा कठिन होता है ना, इसलिए हम 2-2 पद ले रहे हैं। पहले ये दोनों पद लिए, देखो इनको हमने ब्रैकेट में कर दिया है ना। 3 और 5 का लघुत्तम क्या होगा? 15 होगा। और लेकिन तीसरा पद लिखते जाएंगे साथ में, नहीं कि इसको छोड़ दें, है ना। लघुत्तम कितना है? 3 पच्चे 15। 3 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 को -2 में गुणा करेंगे तो -10, देखो। और 5 से 15 में भाग देंगे, 5 तिया 15, 3 और 3 को -4 में गुणा करेंगे तो -12, ठीक। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, -10 और -12 कितना हो जाएगा? -22/15। फिर -6/7 अब लिया, और 15 सत्ते 105 होगा लघुत्तम। 15 सत्ते और 7 को 22 से गुणा करेंगे तो आएगा 154, माइनस 7 से भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, और 15 छक्का 90। अब 154 और 90 जोड़ा तो कितना आया? -244/105। अब कुछ कटे ना कटे, आप आंसर ऐसे ही दे सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 3 पद हैं, लेकिन ये प्लस वाला देखो ऐसे करके ब्रैकेट में लिखा है। तो ब्रैकेट में लिखा है मतलब इसको तो आपको पहले सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3 और 4 का लघुत्तम कितना होगा? 12 होगा। और 3 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 3 चौके और 4 दूनी 8, -8 इसलिए लिया कि ये -3 से भाग देंगे तो -4 बार जाएगा। -4 गुणे 2 -8, फिर 4 तियाँ 12 और 3 एकम 3 भागे दो ऐसे ही लिखे रहेंगे अभी, जब तक इसको एकदम सिंपल एक पद में नहीं कर लेंगे। -8 + 3 कितना होगा? -5। देखो एक ऋण हो एक धन हो तो हमेशा घटाया जाता है, और बड़े में से ही छोटा घटाया जाएगा, और जो बड़े का चिन्ह है वही चिन्ह लगाया जाएगा। तो -5/12। अब इस भाग को हम गुणे के रूप में बदल लेंगे, और 2 को उल्टा कर देंगे तो 1/2। जैसे 2/1 था तो क्या हो गया? 1/2, है ना। अब हर में गुणा हो जाएगा, 12 दूनी 24, और -5 1 में गुणा जाएगा, 5 एकम 5, कुछ कट नहीं रहा है, इसलिए एज इट इज़ ऐसे ही मान रख दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3/5 गुणे 35/12 भागे 1/14, ये ब्रैकेट में था। तो पहले हम इसको, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा होता तो पहले भाग को हल करते, लेकिन चूंकि यहाँ ब्रैकेट पहले लगा है इसलिए पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को हल करते हैं। तो देखो 5 सत्ते 35 कट जाएगा ना, 5 सत्ते 7 यहाँ का, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। इसी तरह 3 एकम 3, 3 चौके 12, और ये ऋण कट गया, बचा ऊपर कितना बचा? 7, और नीचे कितना बचा? 4 एकम 4, 7/4। अब इस भाग को हम गुणे में बदल देंगे तो 1/14 हो जाएगा, 14/1। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो कितना आया? 7 यहाँ और 7 यहाँ, 7 सत्ते 49 और 2 एकम 2। क्लियर है बेटा? ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रैकेट के अंदर ये 2 पद है, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 9 और 3 था, 9 और 3 का लघुत्तम 9, 9 एकम 9, 1 पंजे 5, फिर 3 तियाँ 9, है ना, और 3 तियाँ 9, माइनस आएगा, और माइनस को 1 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस लिखा है, तो -5 और +3 कितना हो जाएगा? -2, -2/9। ये गुणे 5/2 हम ऐसे ही लिखते आएंगे जब तक ये एक पद ना हो जाए। एक पद क्या हो गया? -2/9, और गुणे 5/2, इसको के पलटना नहीं क्योंकि गुणा लिखा ही हुआ है। 2 कट गया, माइनस बचेगा और 5 बचेगा, तो -5/9। ये समझ में आया?
ज़रूर समझ में आएगा, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 2 देखो, -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। तो पहले तो इन दोनों का योग निकाल लें, पहले इसका और इसका योगफल निकालें। -12/7 प्लस 13/5 का लघुत्तम क्या होगा? 7 × 5 = 35, है ना। 7 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, 12 × 5 = 60, और 5 से भाग देंगे 7 बार जाएगा, 13 × 7 = 91। अब 91 में से 60 घटा देंगे तो 31 आएगा, क्योंकि बेटा एक ऋण है एक धन है ना, तो घटेगा, एक बड़े में से छोटा घटाएंगे, और 31 जो कि बड़े वाले के चिन्ह 31 है, धन है, तो इसलिए धन बनाएंगे, तो 31/35। अब अंतर भी निकाल लें, इसमें से इसको घटाएंगे, लघुत्तम वही आएगा 35, 7 × 5 = 35, 12 × 5 = 60, 5 × 7 = 13, 7 = 91, माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, और 60 और 91 जोड़ेंगे बच्चे तो कितना आएगा? 151 आएगा, ठीक है ना, 151/35। अब दोनों का गुणा, दोनों मतलब ये जो योग और अंतर निकाला है इसका गुणा, इसको 31/35 और -151/35 को गुणा कर, 31 में 151 का गुणा करेंगे, आप गुणा करके देख लीजिएगा, और 35 में 35 का गुणा करके देखेंगे तो ये मान आएगा, और यही क्या होगा? उत्तर होगा। ये गुणनफल 31 और 151 का यहाँ पर आपको दिखाना होगा, हमने नहीं दिखाया है, हमने अपना ऐसे 31 से डायरेक्ट गुणा कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पर 31 और 51 का गुणा करके दिखाना है, ठीक है। फिर देखिए, 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। तो पहले तो हम योगफल निकाल लें, 1/-2 और प्लस योगफल निकालना है इसलिए प्लस साइन लगाएंगे, और किसका योगफल? -3/7, 7 और 2 का लघुत्तम 14 होगा, -2 से भाग देंगे तो -7 बार जाएगा, -7 × 7, और 7 दूनी 14 और 2 × 3 = 6, -6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना ये, और 6 और 7 दोनों का चिन्ह क्या होगा? एक ही है, -6 और -7 दोनों का चिन्ह जब एक है तो जोड़ा जाएगा, तो कितना आएगा? -13/14, ठीक है। और अब इनका गुणनफल निकाल लें, योग और गुणनफल, पहले इनका क्या निकाल लें, अब गुणनफल निकाल लें। -1/-2 और -3/7 को गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3/14। अब योगफल में गुणनफल का भाग, यही कहा है ना कि उसका योगफल निकालिए, गुणनफल से भाग दीजिए, तो भाग देंगे। ये योग कितना आया था? -13/14, भागे गुणन कितना आया था? 3/14, और भाग को जब हम गुणा में बदलेंगे तो जो 3/14 है वो 14/3 हो जाएगा, 14 कट गया, -13/3, ये आंसर आया। समझ में आ रहा है ना? ऐसे बहुत से प्रश्न पीछे किए हैं। तो ये सत्य और असत्य बताइए। 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है, ये सत्य है, क्योंकि 1/a और a का गुणा करें तो 1 आता है। गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है ना, तो गुणात्मक प्रतिलोम में 1 आना चाहिए गुणा होने के बाद, है ना। तो इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परमेय संख्या नहीं होती, तो यह सत्य। अगर संख्या होती कहते तब तो सत्य होता, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं होती, इस बात पर ध्यान दीजिए, नहीं जो लिखा है इसके नाते ये असत्य है। और वैसे तो ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परमेय संख्या ही होती है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं होती, इसलिए ये क्या है? असत्य है, ठीक है ना। 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, 0 से भाग किसी में भी नहीं दिया जा सकता। 1/0 अगर है तो वो अपरिभाषित होता है, ये सत्य लिखा है बेटा। 1/0 परिभाषित नहीं है, इसलिए कथन सत्य है। 0 किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि 0 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, और जबकि गुणात्मक प्रतिलोम आने के लिए 1 आना चाहिए था, क्योंकि 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 हो जाएगा, जबकि गुणात्मक प्रतिलोम में गुणा करने पर 1 आना चाहिए। तो इसलिए 0 किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ये कथन
सकते हैं। समझ में आया बेटा? अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने हम आपको चल रहे हैं, परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। आज इस समय भले आपको इसका मतलब ना पता चले, लेकिन आगे के क्लासेस में जब आप मैथ्स लेंगी तो इसका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिए, खासकर वो बच्चे जिनको आगे मैथ्स लेना है। ठीक है ना? किसी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या का धनात्मक मान निरपेक्ष मान कहलाता है। जैसे धन 5 का निरपेक्ष मान, उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे किनारे किनारे 2 लाइन से समझ लो बाउंड्री बना देंगे, तो इसको निरपेक्ष मान कहा जाता है, मॉडुलस कहा जाता है अंग्रेजी में। निरपेक्ष मान क्या होता है? 5। और इसी तरह -5 का निरपेक्ष मान, इसको ऐसे ही करेंगे तो -5 यानी ये भी खुद भी 5 हो जाएगा। ठीक है? 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है। इस प्रकार x कोई परिमेय संख्या अगर है, अब x का निरपेक्ष मान अगर हम चाहते हैं तो मॉड x लिखेंगे। इसका मान x तब लिखेंगे जब x 0 से बड़ा हो। जैसे यहाँ 5 क्या था? 0 से बड़ा, तो इसका निरपेक्ष मान 5 ही होगा। -5 क्या है? 0 से छोटा है, तो इसका निरपेक्ष मान -5। ये समझ लो x है तो -x, समझे? अगर x 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक है तो उसका निरपेक्ष मान -x होगा। x चूँकि ऋणात्मक होगा तो ऋण ऋण मिलके धन हो जाएगा, यानी हर हाल में धनात्मक मान ही आएगा। अब जरा देखिए, उदाहरण 1 में 3/7 का निरपेक्ष मान 3/7 ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन दूसरे पर ध्यान दीजिए, -5/12 का निरपेक्ष मान -5/12, तो कितना आ जाएगा? 5 होगा धन ही मान, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा ये x की जगह है ना, ये किसकी जगह है? x की जगह है ना? तो x की जगह अगर माइनस में है तो उसका मान -x, यानी -x, ये x की जगह है, तो माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। -12/-7, तो ऊपर का मान -12, नीचे -7, यानी हमेशा 12/7 ही होगा। या तो इसको काट दो तो धनात्मक हो गया, तो धनात्मक का तो धनात्मक ऐसे ही लिखेंगे, mod 0 0। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये उदाहरण। ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछा जाएगा और आगे चलकर आपको इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? अभ्यास 1H अब करेंगे। 1H जी तक हम लोगों ने कर लिया था ना, अब 1H निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। अब ये तो आप कर लोगे, इसमें हमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे उदाहरण दिया है और यहाँ हमने वैसे सॉल्व किया है, आप सॉल्यूशन देखो, उदाहरण देखो, हम समझा रहे ही हैं तो आप इसको कर लोगे। ठीक है ना? उदाहरण 2 देखो, सरल करो। अब निरपेक्ष मान, पहले तो अंदर वाले को जैसे अभी पीछे हम लोगों ने किया वैसे करेंगे। 3 और 5 का लघुत्तम 15 करेंगे, 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, और कितना मान आ गया? 9 में से 10 घटाएंगे -1 आएगा, -1/15, तो -1/15 कितना हो जाएगा? 1/15। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले अंदर वाला हल कर लेंगे। ये हल करना अभी हम दक्षता अभ्यास में करा रहे थे कि कैसे हल करते हैं, इनको कैसे जोड़ते हैं, है ना? 11 तियाँ 33 लघुत्तम लिया, फिर पहले अंदर वाला हल किया और बाद में देख रहे हैं ये धनात्मक में आ रहा है तो इसमें कुछ करना ही, ऋण लगाना ही नहीं, 94/33। ऐसे इसको भी करेंगे, गुणा किया तो 21/55 आ रहा है तो बराबर 21/55। अगर ये ऋणात्मक होता तो ऋणात्मक वो लिख के पीछे ऋण लगा देते तो ऋण धन हो जाएगा। अभी देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उदाहरण प्रश्न नंबर 3, x का मान -1/2 है, y का मान 3/4 है, तो mod x प्लस mod y। mod x मतलब -1/2, mod y मतलब 3/4, -1, इसका मान कितना हो जाएगा? -1/2 यानी +1/2, और 3/4 तो 3/4 ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5/4 आएगा। ठीक है ना? इसी तरह से ये मान पूछा है तो पहले इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ इतना, तो 3/7 ही आएगा। मॉड 3/7, ये तो माइनस प्लस, वैसे भी ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 3/7 मिलके कितना हो गया? 3/7। ठीक है?
एक ही प्रश्न था, ये माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा अंदर ही अंदर, तो आएगा मॉड 3/7। तो ये कितना हो गया 3/7, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखिए x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4। तो मॉड x इंटू मॉड वाई, मॉड x का मतलब मॉड -5/7 इंटू मॉड y का मतलब मॉड 3/4। -5/7 का मान माइनस ऑफ -5/7 गुणे 3/4, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 5/7 गुणे 3/4, 5 या 15/7 चौक 28। चिन्ह का ध्यान रखिए, ये गुणा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आप इन चिन्हों के बारे में जानते हैं, ये है ग्रेटर का चिन्ह, इधर जो रहेगा वो छोटा होगा, इधर जो रहेगा वो बड़ा। ये बराबर का चिन्ह, ये लेस का चिन्ह है ना। जैसे मान लो x बड़ा है y से, तो कैसे लिखा जाएगा, x बड़ा है y से। x छोटा है y से, तो छोटे की तरफ ये नोक आ जाएगा, बड़े की तरफ खुला मुंह आ जाएगा। x बराबर है y के, तो x बराबर y ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको बताना है, लेफ्ट हैंड साइड में मान लो x हो, राइट हैंड साइड में मान लो y हो। x क्या है -3/4, y कितना है इतना, दो पदों में, तो x का मान मॉड 3/4 का मतलब 3/4 ही होगा, माइनस माइनस 3/4, ठीक है। अब इसमें हमने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया है, तो बाद में हमने गुणा किया है, लेकिन क्यों गुणा किया अभी बाद में आपको पता चलेगा। 3 दूनी 6/8 हो गया, ठीक है। y का मान जब हम लोगों ने निकाला, ये था अंदर इसके, इसका लघुत्तम लेंगे तो 8 आएगा, और हल करेंगे तो आएगा -1/8, और इसका मॉड कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -1/8 बराबर 1/8। चूँकि इसके हर में 8 है, इसलिए x के मान के भी हर को हम 8 बनाएंगे। 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा, मतलब ऊपर नीचे दोनों में 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अगर एक ही में गुणा करेंगे तो मान बदल जाएगा। ऐसे 2 काट देंगे तो मान 3/4 ही रहेगा। तो ये 6/8 है, ये 1/8 है, तो कौन बड़ा है बताओ, 6/8 बड़ा है कि 1/8? हर जब बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है, यानी x इज़ ग्रेटर देन y, यानी 6/8 बड़ा है 1/8 से। और 6/8 क्या था, x था, x यानी ये है ना, तो यानी -3/4 बड़ा है इससे। 6/8 किसका मान निकाला था इसका, तो इसकी जगह ये रखेंगे और इसकी जगह y का जो मान है ये रखेंगे, ठीक। इसी तरह ये भी है, इसका मान निकाला 7/24 आया, ठीक है। दूसरे का मान निकाला 4/24। अब बताओ 7/24, 4/24 में कौन सा बड़ा है, 7/24 बड़ा होगा ना। 7/24 जिसका मान आया है 7/24 वो यहाँ लिखेंगे, इसी का मान है ना 7/24, यहाँ लिखेंगे। और 4/24 इसका मान है तो इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक। इसी तरह दूसरा वाला x का ये मान निकाला 12/25 आया, ठीक। y का मान निकाला तो कितना आया 12/25, ये भी है, ये भी 12/25, ये भी 12/25, यानी दोनों मान क्या है, बराबर हैं, ठीक है ना। इसी तरह ये अगला चौथा इसमें था, x का मान ये था, है ना, इसका मान निकाला कुल 7/24 आया, इसका मान निकाला हल करके तो कितना आया 9/24। हल कैसे करना है, ये पीछे जो क्वेश्चन कराए गए हल करना बताया गया, बस खाली मॉड लगा है। मॉड में जब एक पद अंदर आ जाए और अंदर ये पॉजिटिव हो तो वही माना जाता 3/8, लेकिन चूंकि यहाँ 24 है तो इसको भी 24 करने के लिए 3 से गुणा और भाग कर दिया, तो 3 तो यहाँ 9/24। आपकी देखो 7/24, 9/24 में कौन बड़ा है, 9/24, तो इसकी तरफ बड़ा मुँह लगाएंगे और इसकी तरफ छोटा, तो x इज़ लेस देन y। x की जगह हम ये लिख सकते हैं, y की जगह ये पूरा ही दोनों लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है अभ्यास 1I, H तक हुआ I है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको 2 परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या, हमने 3 परिमेय संख्याएं, 3 और 5 परिमेय संख्याएं पीछे एग्जाम्पल में बताए हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस से शायद बाहर है,
लेकिन फिर भी आपने जाना उसको। अभी हम आपको केवल एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में केवल एक परिमेय संख्या, तो क्या करते हैं, आधा कर देते हैं दोनों परिमेय संख्याओं के योग का। -1 और -2 जोड़ेंगे और जोड़ के उसमें आधा से 1/2 का गुणा कर देंगे बस। तो -1 और -1/2 जोड़ेंगे तो -3/2 आएगा, क्योंकि देखो 2 लघुत्तम होगा, 2 एकम -2 और -1 -3/2, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो -3/4, यही होगा -3/4। 1 तथा -1/2 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, -3/4। इसी तरह देखो -3 तथा 4 के बीच परिमेय संख्या आधा -3/4। दोनों जो संख्याएं दी हैं उनको जोड़ो और 2 से भाग दो, मतलब 1/2 से गुणा करो, तो जो भी मान आएगा वही आंसर होगा, है ना। जैसे -1 और 1 के ठीक बीच परिमेय संख्या 1/2 और -1 और +1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा, तो 0/2 यानी 0। इसी तरह 1/3 1/2 के बीच की परिमेय संख्या 1/3 1/2 का आधा यानी 1/2, 1/2 सबके योग में गुणा करेंगे 1/2, तो कितना है 5/12। इसी तरह से ये सारे प्रश्न निकाले जाएंगे और इसको आप अपने आप कीजिएगा, ठीक। ये भी हमने आधा कर दिया है, आगे आप अपने आप हल कीजिएगा। इसमें 1 सही 3/4 को मन निकाल दिया और 4 सही 3/8 को हमने शुद्ध भिन्न में बदल लिया, और इसके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, 1/2, फिर ब्रैकेट में दोनों का योग। हल कर लोगे ना इसको, आसान है बच्चा। ये प्रश्न 10 तक आप सब करोगे, ठीक। अब फिर अगले टर्न पर हम आपको 1J समझाएंगे। आपको पता है ये सब हम आपको उसमें दे चुके हैं, आपके नोट्स में ये सब दे चुके हैं, लेकिन समझा रहे हैं इसलिए कि क्वेश्चन आपको किया कराया हो सकता है ना समझ में आए, इसलिए हमने एक एक प्रश्न को समझाया है, ठीक है ना बेटा। अब 1J के प्रश्नों को हम समझाएंगे, नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, जितना भी बताया है आपको भेजा है हमने नोट, वो अपनी कॉपी फेयर कॉपी में इसी तरह से कलरफुल बना के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।